हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड क्लास। और ये क्लास फर्स्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में ही है। ओके, फर्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसके बाद जो है उसके कंटिन्यूएशन में ही है। तो मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग फर्स्ट क्लास नहीं किए, आप लोग प्लीज़ पहले फर्स्ट क्लास ही कर लो, क्योंकि ये क्लास जो है ये फर्स्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में ही है। क्लियर? ऐसे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ये क्लास में भी आप लोग समझ जाओगे, लेकिन इसका जो बेस है, इसका जो फंडामेंटल्स है वो फर्स्ट क्लास में डिस्कशन हुआ है। और मैं बहुत सारा चीज़ फर्स्ट क्लास से उठा के ये क्लास में मतलब बेस बना के ये क्लास में समझाने वाला हूँ। ओके, तो आई होप आप लोग पहले फर्स्ट क्लास ही कर लो, फिर जाके ये क्लास आप लोग करना। क्लियर? तो हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। क्लियर? तो मैं पहले फर्स्ट क्लास का थोड़ा शॉर्टली क्विकली मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। व्हाट? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। लोगों से काम करवाने को बोलते हैं मैनेजमेंट। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। क्लियर? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट मीन्स ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली, सही टाइम पे, एंड एफिशिएंटली, सही तरीके से। ओके, मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आज। मैं शायद उस क्लास में छोड़ दिया था कि मैनेजमेंट इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ओके, मैनेजमेंट इज़ व्हाट? मैनेजमेंट इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब होता है आप दुनिया के किसी कोने पे भी चले जाओ, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, आप दुनिया के किसी कोने पे भी चले जाओ, मैनेजमेंट का यूज होता ही है। ओके, तो ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मैनेजमेंट का 5 फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग बिफोर डूइंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है सारी रिसोर्सेज को ठीक तरीके से अरेंज करके लाओ। स्टाफिंग का मतलब होता है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को ढूंढ के लाओ, उनको नौकरी पे रखो, उनको हायर करो। और होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? अपना ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर का काम रहता है डायरेक्टिंग फंक्शन में, कि ठीक तरीके से ठीक पाथ पे हम लोग को इसको लेना है। किसको? मैनेजमेंट के काम को हमको ठीक पाथ पे लेना है। ओके, और हमारा नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, जो कि लास्ट फंक्शन है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो पिछला 4 फंक्शन जो हम लोग किए हैं वो एज पर द प्लान हुआ है कि नहीं, जैसे सोचे थे वैसे हुआ है कि नहीं, हम लोग को ये देखना रहता है। ओके, तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। और एक चीज़, आप लोग इसको नोट्स भी अगर किसको लिखना है तो आप लोग नोट्स भी लिख लो। आई प्रेफर आप लोग नोट्स लिख ही लो। ओके, आप लोगों को बाद में जाके एग्जाम्स में बहुत काम आएगा ये। आप एक काम करना, वीडियो को पॉज कर देना। आप लोगों को अगर वीडियो जल्दी जा रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर देना और फिर नोट्स को लिखना। क्लियर? तो चलिए, मैं यहाँ पर आपके लिए नोट्स लिख के लाया हूँ, तो चलिए देखते हैं। प्लानिंग होता क्या है? Planning is a process which involves questions like what to do, how to do, who will do, and when to do a particular work. Okay, सपोज हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि प्लानिंग एक्चुअली होता क्या है। सपोज हमारा ये ईयर जो है, ईयर 2021 जो फाइनेंशियल ईयर है, हमारा हमारा कौन सा ईयर है? ये 2021 जो फाइनेंशियल ईयर है। सपोज ये ईयर स्टार्ट होने से पहले, हम लोग कुछ प्लान बनाए थे। और प्लान होता कब है? ईयर के स्टार्टिंग में। मैं बोला था ना, इट इज़ थिंकिंग बिफोर डूइंग। थिंकिंग बिफोर डूइंग मतलब करने से पहले सोचना। ओके, सपोज हम लोग आज प्लान बनाएं कि हम लोगों को अपने ये साल में सेल्स रेवेन्यू को, सेल्स के टर्नओवर को हम लोग को इंक्रीज करना है। टू इंक्रीज द सेल्स टर्नओवर। ओके, हम लोगों को सेल्स के टर्नओवर को इंक्रीज करना है। क्लियर? तो हमको क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि व्हाट टू डू में हम लोगों को मिल गया टू इंक्रीज सेल्स। करेंगे कैसे? हाउ टू डू, हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट बढ़ा के हम लोगों को ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग बेच सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोगों का सेल्स बढ़ सकता है। क्लियर? हु विल डू, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट करेगा कौन? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट करेगा कौन? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट को कंट्रोल करेगा कौन? एक कॉस्ट अकाउंटेंट ही
उसका नया तरीका, उसका इफ़ेक्टिव तरीका उसको पता रहता है। ओके, हम लोग एक कॉस्ट अकाउंटेंट का हेल्प लेंगे, वो एक एक्सपर्ट है ये कॉस्ट के मैटर्स में। ओके, कॉस्ट अकाउंटेंट का हम हेल्प लेंगे। या फिर हम लोगों को अगर एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज़ करना है, नए इनोवेटिव एडवर्टाइजमेंट तरीका अगर हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है, तो हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा? MBA, जो कि मार्केटिंग में क्या होगा? MBA इन मार्केटिंग। ओके, तो हु विल डू का भी हमको आंसर पता चल गया। पहले तो ये डिसाइड करो कि करना क्या है, कैसे करेंगे, हाउ टू डू डिडक्शन ऑफ कॉस्ट। हमको करना है सेल्स बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? कॉस्ट को रिड्यूस करो या फिर एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाओ, या फिर बहुत और भी तरीका होता है, डिस्काउंट दो, रिबेट्स दो, ऑफर्स दो, क्लियर, सैम्पल्स में बांटो, क्लियर, ये भी तरीका होता है। हु विल डू? कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, MBA करेगा, क्लियर। व्हेन टू डू, व्हेन टू डू ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि करना कब है। और जो ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना जिसको, ये बहुत फ़ायदे पे रहता है। जैसे कि हम लोग अपने फेस्टिवल्स जब बनाते हैं, दिवाली सपोज फेस्टिवल्स, ओके, तो यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए हम नया क्लॉथ्स खरीदते हैं। ओके, नया क्लॉथ्स खरीदते हैं, नया मतलब सामान खरीदते हैं, नया सामान खरीदते हैं। तो उस टाइम पे मार्केटिंग या फिर मार्केट बहुत बूम में रहता है। बूम मतलब बहुत अच्छे से चल रहा होता है। हम लोग को उस टाइम का फ़ायदा उठाना है कि ठीक टाइम पे ठीक प्रोडक्ट को मार्केट पे छोड़ दो, उसका सेल्स अपने आप भी बढ़ जाएगा, क्लियर। तो टाइमिंग इज़ परफेक्ट एंड टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हेन टू डू। नेक्स्ट मैं क्या लिखा हूँ? प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ओके, प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आप लोग एक बार प्लान बना दिए और उसके बाद बैठ गए, चलो प्लान तो बन गया, अब सब प्लान के हिसाब से हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। प्लान के हिसाब से कभी कुछ नहीं होता। ओके, ऑलमोस्ट प्लान के हिसाब से हम लोग को हमारा होता है, लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया, कंडीशंस चेंज हो गया, सिचुएशन चेंज हो गया, हम लोगों को प्लान चेंज करना पड़ता है। इसीलिए प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। हमेशा आप लोगों को प्लानिंग अपग्रेड करना रहता है। क्या? अपग्रेड करना रहता है प्लानिंग को। ओके, फिर हमारा आता है व्हाट। प्लानिंग का आपको तो पता है, इट इज़ थिंकिंग बिफोर डूइंग। तो ये हो जाता है आपका व्हाट, प्लानिंग। क्या होता है आपका ये प्लानिंग? देखिए, आप लोगों को ये अगर लिखना है तो आप वीडियो यहाँ पे पॉज करिए और लिखिए। ओके, और अगर आपको ये एग्जाम्पल भी लिखना है तो आप ये एग्जाम्पल को यहाँ पे भी पॉज करिए और लिख दीजिए। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग पे। क्या? ऑर्गेनाइजिंग पे। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग मतलब ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग में समझने के लिए। अरेंजिंग ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। व्हाट? अरेंजिंग ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। मैनेजमेंट में एक मेमोरी टेक्निक रहता है 4M। 4M का मतलब क्या? मैन, मनी, मटेरियल और मशीन। मैन, मनी, मटेरियल और मशीन। इसका मतलब क्या? जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है। मैन मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़। मनी मतलब फाइनेंस, हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट करना है, कैंपेनिंग करना है, मैं लिखा है ना यहाँ पे। अब हम लोगों को अगर एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग करना है उसके लिए पैसा चाहिए। हम लोगों को कॉस्ट कंट्रोल करना है, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट को लाएंगे, नया टेक्निक्स इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए भी पैसा चाहिए हम लोगों को। मटेरियल, रॉ मटेरियल, जो तुम लोगों को कौन सा चीज़ इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करना है। और मशीन्स मतलब टेक्नोलॉजी, आप लोगों को कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा नया टेक्निक, नया मशीन्स को यूज करके आप लोगों का काम और इफेक्टिवली हो पाएगा। ओके, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। बैंक्स का एग्जांपल ले लो। जब कंप्यूटर्स नहीं आया था तो बैंक में सारा रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता था? बुक्स रजिस्टर्ड में मेंटेन होता था, और वो रजिस्टर्ड में गलती होने का चांसेस बहुत है, क्योंकि ह्यूमन उसको परफॉर्म करता था। कौन परफॉर्म करता था उसको? ह्यूमन परफॉर्म करता था। अब कंप्यूटर तो है मशीन। जब से मशीन में सारा चीज़ आ गया, बहुत सारा चीज़ हो गया, एरर्स कम हो गया, काम जल्दी स्पीड में होने लगा, और बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एक छोटे से हम मशीन्स के अंदर डाल सकते थे, जिसको जब चाहे तब निकाल दो। तो ये सब चीज़ अरेंज करके कंपनी को देना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। जब तक ये अब प्लान बना के बैठ जाने से तो काम नहीं होता ना, सब कुछ ऑर्गेनाइज करके भी लाना पड़ता है। ओके, सब कुछ ऑर्गेनाइज करके भी लाना पड़ता है और लोगों को देना पड़ता है। क्लियर? और फिर क्या होता है, सारा काम तो मैनेजर खुद नहीं कर सकता, या फिर ओनर तो खुद नहीं कर सकता। उसको क्या करना रहता है? जो काम रहता है वो दूसरों को
मैं बताया था उस दिन, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, लोगों को डेलीगेट करो अथॉरिटी और उनका काम फिक्स करो, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताया हूँ, तुम्हारा नया मार्केटिंग कैंपेन, आप लोग आज गूगल पे जाना और वहाँ पे टाइप करना गोरिल्ला मार्केटिंग। ओके, क्या टाइप करोगे आप लोग? गोरिल्ला मार्केटिंग। और वहाँ पे देखना कि कितने इनोवेटिव तरीके से मार्केटिंग हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, गोरिल्ला मार्केटिंग। ओके, देखिए, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा काम करना है, फिर अरेंज करो सारा रिसोर्सेस, वो 4M को अरेंज करो। फिर एम्प्लॉय लोगों को ग्रुप्स में बांटो, तुम्हारा डिपार्टमेंट ये, तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे। क्लासीफाइंग द एम्प्लॉयज़ इनटू ग्रुप्स। और लास्ट में फिर करना क्या है? डेलीगेटिंग अथॉरिटीज़ टू द ग्रुप एंड फिक्सिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। उनको काम दो, अथॉरिटी दो और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दो। ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर? गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे फंक्शन की तरफ, स्टाफिंग। क्या? जो तीसरा हमारा फंक्शन है, व्हाट? स्टाफिंग। ओके, स्टाफिंग, एक मिनट, इट इज ऑल अबाउट स्टाफ्स। सारा चीज़ स्टाफ के बारे में है। स्टाफ मतलब एम्प्लॉइज़, स्टाफ मतलब एम्प्लॉइज़। ओके, लेबर, मैन, इन लोगों के बारे में ही है। क्लियर? तो स्टाफिंग फंक्शन का मेन मोटो क्या रहता है? स्टाफिंग फंक्शन का मेन मोटो क्या रहता है? एक बार तो हमको पता चल गया कि क्या करना है, कैसे करना है, पता चल गया, रिसोर्सेज भी आ गया। अब करेगा कौन? ओके, करेगा कौन? स्टाफ करेगा। उसके लिए हम लोगों को प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को ढूंढ के लाना है। तो कैसे? पहले प्लान करो, मैन पावर प्लानिंग। स्टाफिंग का पहला फंक्शन क्या है? मैन पावर प्लानिंग, कि हम लोगों को कैसा एम्प्लॉय चाहिए। कैसा एम्प्लॉय चाहिए हम लोगों को? कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए, हम लोगों को चाहिए MBA वाला चाहिए। ओके, हम लोगों को मैन पावर प्लानिंग करेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब हायर करेंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे उन लोगों का। फिर एडवर्टाइजमेंट छोड़ेंगे कि हम लोगों को इतना स्टाफ्स रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। आपका आता है न्यूज़पेपर में, तो वो एम्प्लॉयमेंट वाले कॉलम में आता है, बहुत सारे कंपनीज लोग छोड़े रहते हैं उन लोगों का एडवर्टाइजमेंट कि उन लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, रिक्वायरमेंट और रिक्रूटमेंट अलग अलग है। रिक्वायरमेंट मतलब किसको क्या चाहिए, और रिक्रूटमेंट मतलब हायर करना। कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। रिक्रूटमेंट करना, फिर रिक्रूटमेंट करने के बाद उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे। अपना जो सिलेक्शन रहता है, मतलब कंपनी का जो क्राइटेरिया रहता है, कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसके हिसाब से स्टाफ ठीक बैठ रहा है कि नहीं, उसका सिलेक्शन होगा। और एक बार वो सिलेक्शन हो गया, उसको ट्रेनिंग दो, अपने ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन उसको समझाओ, ट्रेनिंग दो। क्लियर? फिर उसको जॉब डेलीगेट करो। क्या होता है उसका? प्लेसमेंट। उसका प्लेसमेंट हो जाता है फिर कंपनी में, और जॉब डेलीगेशन हो जाता है उसका। क्या होता है? जॉब डेलीगेशन, मतलब उसको काम दिया जाता है। ओके, जॉब डेलीगेशन हो जाता है। फिर अगर वो अच्छे से काम करेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में। उसका डेवलपमेंट होके क्या होगा? उसका प्रमोशन होगा। ओके, प्रमोशन होगा। उसको अप्रेजल, अप्रेजल मतलब तारीफ़। तारीफ़ यानी कि ऐसे नहीं कि अच्छा काम किया ताली बजा देंगे, वैसे नहीं। तारीफ़ मतलब मॉनेटरी टर्म्स में उसको बोनस मिलेगा, उसको इंक्रीमेंट मिलेगा मॉनेटरी टर्म्स में। ओके, अप्रेजल होगा और उसका ट्रांसफ़र भी हो सकता है कोई अच्छे हेडक्वार्टर्स में। ओके, और लास्ट में क्या होता है? उसका रेमुनरेशन। व्हाट? डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय रेमुनरेशन, कितना पैसा उसको देना है। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब सैलरी। ओके, रेमुनरेशन मतलब सैलरी। व्हाट? रेमुनरेशन मतलब सैलरी। क्लियर? तो ये होता है स्टाफिंग। क्लियर? आप लोग इसको पॉज करो और इसको लिखो। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे, या सॉरी, चौथे। अब हम लोग अब तक क्या क्या पढ़े हैं? प्लानिंग पढ़े हैं, ऑर्गेनाइजिंग पढ़े हैं और स्टाफिंग। क्लियर? अभी हम चौथा पढ़ेंगे, व्हाट? डायरेक्टिंग। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टिंग।
इसमें मैं क्या लिखूँगा, डायरेक्टिंग मतलब इवैल्यूएटिंग वेदर द प्लान इज इन करेक्ट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन पे जा रहा है कि नहीं प्लान को। ओके देखो डायरेक्शन का मेन चीज़ क्या होता है, बोलो डायरेक्शन का मेन चीज़ होता है, डायरेक्शन का मेन चीज़ होता है डायरेक्टिंग इज कनेक्टेड विथ कैरिंग आउट। कैरिंग आउट मतलब काम एक्चुअली करना, एक्चुअली काम यहाँ पे ही होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग स्टाफिंग तो देखो प्लानिंग में हम लोग प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में सारा रिसोर्सेज को ला के अरेंज करके रख दो। स्टाफिंग में एम्प्लॉय आ गया, अभी एम्प्लॉय आ गया अभी काम होगा। ओके डायरेक्टिंग में एक्चुअली काम होता है। डायरेक्टिंग इज कनेक्टेड विथ कैरिंग आउट द desired plans। डायरेक्टिंग इज कनेक्टेड विद कैरिंग आउट द डिजायर्ड प्लान्स। ओके फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि डायरेक्टिंग कंसर्न द टोटल मैनर इन विच। ओके देखो मैं यहाँ पे आपको लिखाऊंगा डायरेक्टिंग इज ऑल्सो कंसर्न विथ, डायरेक्टिंग इज ऑल्सो कंसर्न विथ व्हाट, और एक मिनट, डायरेक्टिंग इज ऑल्सो कंसर्न विथ लीडरशिप, डायरेक्टिंग इज ऑल्सो कंसर्न विथ लीडरशिप, कम्युनिकेशन, व्हाट कम्युनिकेशन, तीसरा है आपका मोटिवेशन, एंड चौथा आपका आ जाएगा सुपरविजन। क्या सुपरविजन। देखिए डायरेक्टिंग में मैं क्या बोला, डायरेक्टिंग इज कनेक्टेड विथ कैरिंग आउट द डिजायर्ड प्लान्स। मतलब जो हम लोग प्लानिंग किए हैं, जो हम लोग का मन है, जो चीज़ हम लोगों का इच्छा है कि हम लोग को ये टारगेट अचीव करना है, उसके तरफ या फिर टुवर्ड्स द प्लान हम लोगों को काम करना है। कैरिंग आउट द डिजायर्ड प्लान्स कैसे होगा, मैनेजर हम लोग सारे एम्प्लॉय को लीड करके आगे जाएगा, वो अपना लीडरशिप क्वालिटी दिखाएगा और लीड करके वो आगे जाएगा। कम्युनिकेट करेगा लोगों के साथ, वो कम्युनिकेट करेगा कि ठीक से आप लोग काम कर रहे हो कि नहीं। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो, ग्रीवेंस आपका कंप्लेन में सुनूंगा, उसको रिजॉल्व करने का मैं कोशिश करूंगा, उसको सॉल्यूशन निकालने का मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा। फिर उन लोगों को मोटिवेट करना कि नहीं करो, करने से देखो मोटिवेट करने का बहुत सारा तरीका होता है, मोटिवेशन का बहुत सारा तरीका होता है। एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन में होता है उन लोगों को एनकरेज करना, उन लोगों को एनकरेज करना, मॉनिटरी बेनिफिट्स देना। मॉनिटरी बेनिफिट्स मतलब बोनस देना। ओके सैलरी के ऊपर बोनस देना। ओके नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मतलब उनको छुट्टी देना, आप लोग अच्छे से काम करो आप लोगों को छुट्टी मिलेगा। ओके नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स देता है। और एक होता है आपका नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है। नेगेटिव मोटिवेशन में क्या होता है, उनको डराया जाता है, एक तरीके से उन लोगों को डराया जाता है कि आप लोग अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो आपका सैलरी कटेगा, सैलरी का डिडक्शन होगा। ओके आप लोगों का हॉलीडे कैंसिल होगा। क्लियर, आप लोगों का हॉलीडे कैंसिल होगा। तो इस तरीके से उन लोगों को डराया जाता है, आपका बोनस कैंसिल हो सकता है। तो ये मोटिवेशन का तरीका होता है, वो मैनेजर डिसाइड करेगा कि किसको कैसा टाइप का मोटिवेशन चाहिए। मतलब होते हैं ना अपने क्लास में भी बच्चे होते हैं, किसको अगर डरा धमका के पढ़ाने से वो पढ़ेगा या फिर किसको एनकरेज करके पढ़ाने से वो पढ़ता है, वो टीचर के ऊपर डिसाइड, मतलब टीचर का डिसीजन रहता है। ओके फिर आ जाता है हमारा क्या, सुपरविज़न। क्या सुपरविज़न। सुपरविज़न में हम लोग देखेंगे कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, सुपरवाइज करेंगे। ओके तो ये हो गया आपका डायरेक्टिंग फंक्शन। क्या ये हो गया आपका डायरेक्टिंग फंक्शन। क्लियर, इवैल्यूएटिंग वेदर
द प्लान इज इन करेक्ट डायरेक्शन और डायरेक्टिंग इज कनेक्टेड विथ कैरिंग आउट द डिजायर्ड प्लान्स। क्लियर? तो ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके लिख लो। तो हमारा आज क्लास का लास्ट जो टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे, व्हाट? कंट्रोलिंग या कंट्रोलिंग। देखिए कंट्रोलिंग सिंपल है बहुत, मैं बहुत अच्छा चीज़ में लिखूंगा, आप देखिए। इफ प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, अगर प्लानिंग आगे देखने को बोलते हैं, देन कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, देन कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। ओके, अगर आगे देखने को प्लानिंग बोलते हैं, देन पीछे देख के सब कुछ ठीक से हुआ है कि नहीं चेक करने को बोलते हैं हम लोग क्या? कंट्रोलिंग। ओके, तो कंट्रोलिंग में क्या होता है? देखिए हम लोग चेक करना रहता है कि जो सोचे हैं वो ठीक से सोच कर पाए कि नहीं, जितना सोचे तो उतना करे कि नहीं, अपने टारगेट को अचीव करे कि नहीं। मतलब अभी जाके हम कंट्रोलिंग में देखेंगे, जो हमारा पहला प्लानिंग क्या था कि सेल्स को बढ़ाना है। ओके, सेल्स को बढ़ाने के लिए हम लोग सारे रिसोर्सेस अरेंज किए ऑर्गेनाइजिंग में, कौन करेगा? वैसे स्टाफ्स को हम स्टाफिंग्स में हायर करके रिक्रूट करके लाए। डायरेक्टिंग में हम लोग जब काम किए, एक्चुअली में जब काम किए डायरेक्टिंग में, हम लोग वो प्रोसेस में थे। हमारा मैनेजर हमको मोटिवेट कर रहा था, अपने सेल्समैन को मोटिवेट कर रहा था कि आप लोग जाओ और मेहनत करो, कम्युनिकेट करो, कि लोगों का कम्युनिकेशन था ना, डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन था कि वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एक्चुअली लोगों का हमारे तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कम्युनिकेट करो। ओके, और फिर सुपरवाइज करते थे कि ये गलत हो रहा है, आप ऐसे करो। ओके, ये था डायरेक्टिंग तक। अभी काम हो गया, अभी क्या कंप्लीट हो गया, ईयर ख़त्म हो गया। ओके, अभी हम कंट्रोलिंग में देखेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे? कंट्रोलिंग का पहला चीज़ है कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स, जो हमारा एक्चुअल जो सेल्स है, विथ द एक्सपेक्टेड और प्लान्ड फिगर्स, जो पहले से हम लोग प्लान करके या फिर एक्सपेक्ट करके जो फिगर सोचे थे कि हाँ इस बार 20 करोड़ का सेल होगा, 50 करोड़ का सेल होगा, कुछ सोच के रखे थे, तो उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल चीज़, उतना हो पाया कि नहीं, उतना हो सका कि नहीं, हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट है मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो एक्चुअल काम किए हैं हम लोग, जो एक्चुअली में हम लोग काम किए हैं, उसको मेज़र करेंगे कि अच्छे से हुआ है कि और अच्छे से हो सकता था। मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, फिर है हमारा अगर गलती हुआ है, अगर गलती हुआ है तो उसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएटिंग द मिस्टेक्स एंड डेविएशन। इवैल्यूएटिंग द मिस्टेक्स एंड डेविएशन। डेविएशन मतलब सपोज हम लोग सोचे थे कि 20 करोड़ का सेल होगा, हम लोग क्या सोचे थे 20 करोड़ का सेल होगा, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना, 15 करोड़ का ही सेल हो पाया। तो ये जो 5 करोड़ का जो डिफरेंस आया है, जो 5 करोड़ का डिफरेंस आया है, जो डेविएट हुआ है, उसको इवैल्यूएट करो, क्यों आया है, उसका रीज़न ढूंढो। फाइंड रीजंस फॉर सच डेविएशन। क्या गलती हुआ हमारे से? अच्छे से मार्केटिंग नहीं हो पाया क्या? अच्छे से एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाया क्या? ठीक टाइम पे हम लोग सेल नहीं किए क्या? या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे वो उतना कॉम्पिटेंट, उतना स्किलफुल, उतना अच्छे नहीं थे क्या? फाइंड द रीजंस फॉर सच डेविएशन, और फिर टेक करेक्टिव मेजर्स। टेक करेक्टिव मेजर्स। एक बार पता चल गया कि गलती का वजह क्या है, गलती का रीजंस क्या है, फिर उसको सुधारने के लिए आप लोग स्टेप्स लो। टेक करेक्टिव मेजर्स या टेक करेक्टिव स्टेप्स। ओके, तो ये होता है हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन। समझे? तो
आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए डिटेल्स में, विथ नोट्स डिटेल्स में हम लोग डिस्कस किए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर? तो मैं यहाँ पे आप लोगों का वीडियो बंद कर रहा हूँ। तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपके लिए एक नंबर दूंगा, आप लोग उससे आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, आप लोग मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप थ्रू पे डाउट क्लियरिंग कर सकते हो। ये मेरा नंबर है 8895889858। आप लोग इसमें व्हाट्सएप करके मेरे को डाउट्स पूछ सकते हो। क्लियर? थैंक यू।